हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 9 अप्रैल 2025। कल महावीर जयंती की छुट्टी है, तो मैंने सोचा एक एजुकेटिव वीडियो बनाती हूँ। बहुत समय हो गया कोई इस तरह का मैंने वीडियो नहीं बनाया जिससे आप लोगों को की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा सेक्टर चलने के लिए तैयार है, कौन सा सेक्टर में आपको लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और मैं आपको उसके लिए एक बहुत सिंपल सा सिस्टम दूंगी। राइट, जो सिस्टम मैं आपको दूंगी वो एक जापानीज सिस्टम है एंड इट्स कॉल्ड इचिमोकू, और ये पूरा कंप्लीट सिस्टम है। इसमें आपको स्टॉप लॉस मिलता है, इसमें आपको टारगेट मिलता है, इसमें आपको एंट्री मिलती है, इसमें आपको एग्जिट मिलता है, सब कुछ मिलता है। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर है, आप ट्रेडर है, आप एक जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको सेक्टर्स के एनालिसिस करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। कई बार सेक्टर्स चलते चलते एग्जॉस्ट हो जाते हैं या किन्हीं सेक्टर्स में बाइंग आनी शुरू होती है, और आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे बाइंग आ रही है, कहाँ पे सेक्टर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास कुछ भी सिस्टम होना चाहिए। आप मूविंग एवरेजेस का सिस्टम ले सकते हैं, आप इचिमोकू क्लाउड का सिस्टम ले सकते हैं, बट इचिमोकू क्लाउड का जो सिस्टम है ना, वो बहुत पावरफुल सिस्टम है। इट्स कंसीडर्ड एज वन ऑफ वेरी वेरी पावरफुल सिस्टम। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि जितने भी सेक्टोरियल इंडेक्सेस हैं उनकी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने भी वो पूरी लिस्ट अपनी बना रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने सारी लिस्ट दिख जाएगी, एफएमसीजी, सीएनएक्स, यहाँ पे आपको सारी लिस्ट दिख जाएगी। मैंने ये सारी लिस्ट बना रखी है, आप भी लिस्ट बना सकते हैं। आप हो सकता है इसमें कुछ मिसिंग हो, वैसे मेरे हिसाब से सारे ही हैं। सारे हैं वैसे, बट इन जनरल कोई एक आधा मिसिंग हो जाता है तो हो जाता है। राइट नाउ अब हमें फिगर आउट करना है कि कैसे पता लगाया जाए कि किस सेक्टर में बाइंग आ रही है। अगर आपने 2-3 दिन पहले मेरा वीडियो सुना होगा, मैंने बोला था कि जो सेक्टर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो है एफएमसीजी का सेक्टर। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इचिमोकू नहीं बताऊंगी। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है इचिमोकू के हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, आपको पता करना है कि क्या सिस्टम बहुत इसका पावरफुल होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू गाइज वांट टू लर्न, आई विल मेक अनदर वीडियो, बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट मेकिंग अ ब्रॉड वीडियो। सो फर्स्ट आप जाके इचिमोकू क्लाउड जो सिंपल वाला है उसको आप प्लॉट करेंगे। सिंपल, राइट, सिंपली इसको प्लॉट करेंगे। अभी बहुत थोड़ा सा ना, अब मैं इसकी सारी डिटेलिंग भी नहीं दे रही हूँ आपको। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए स्टॉक प्रो के, और उसमें सर्च करिए इचिमोकू क्लाउड। मैंने एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सी लीडिंग लाइन है, कौन सी लैगिंग लाइन है, क्लाउड क्या होता है, सब आपको, बेस लाइन क्या होता है, सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको दोबारा चाहिए होगा, अगेन मेक इट। अब मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो हम इचिमोकू के सेटिंग्स में जाएंगे, और इस सेटिंग में से व्हाट आई विल डू, सेटिंग में से मैं जो मुझे अनवांटेड चीज़ें हैं उनको हटा दूंगी। तो मेरे को एक तो ये लैगिंग स्पैन नहीं चाहिए, राइट, वो मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आई एम गोइंग टू रिमूव दैट। मेरे को कन्वर्जन लाइन भी नहीं चाहिए, उसको भी मैं रिमूव कर दूंगी। मेरे को केवल ये क्लाउड चाहिए, और एक मेरे को ये रेड कलर की बेस लाइन चाहिए, राइट, बस, एंड दैट्स अबाउट इट, एंड आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। राइट, अब तो मैं आपके साथ कुछ सेक्टर्स शेयर करूंगी जहाँ पे हम ये पता करेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे हमको एंट्री लेनी चाहिए थी, कहाँ पे एग्जिट लेनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल हम एफएमसीजी सेक्टर की ही बात करते हैं। राइट, एफएमसीजी सेक्टर की ही बात करते हैं, तो अगर आप देखोगे एफएमसीजी सेक्टर में इसने क्लाउड पे सपोर्ट कहाँ पे लिया था, यहाँ पे क्लाउड थिन हो गया था, और यहीं पे ज़बरदस्त सपोर्ट लिया था इसी जगह पे, राइट, क्लाउड के ऊपर सपोर्ट लेके, और पास्ट बैरियर को ब्रेक करा था यहाँ पे। ये एक अच्छा मूव था एफएमसीजी सेक्टर का। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो अभी क्या हो रहा है सिचुएशन, जब ये क्रॉस कर रहा होता है देयर इज नो ट्रेड, राइट। जब प्राइस इज क्रॉसिंग द क्लाउड यू डोंट हैव अ ट्रेड। ट्रेड कब बनेगा, श्योर शॉट ट्रेड कब बनेगा, जब प्राइस जो है रिजेक्शन लेगा फ्रॉम द क्लाउड। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी रेजिस्टेंस ले रहा है, और जब ये पास्ट बैरियर ब्रेक होता है, राइट, आपके पास एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। अब क्या है कि प्राइस जो है ऊपर चलने की तैयारी में है एफएमसीजी सेक्टर में। आप थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, 4 आवर्स पे जा सकते हैं, 1 आवर पे जा सकते हैं, और देख सकते हैं कि क्या क्लाउड पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, राइट। तो यहाँ देखिए अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, और ये एक दिन थोड़ा नेगेटिव डे था, उसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा।
1 आवर में आप देखेंगे तो अच्छा खासा सपोर्ट लेके पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है, एंड हेंस FMCG सेक्टर वाज गुड. बट नॉर्मली आई वुड प्रेफर अ डेली टाइम फ्रेम. लेट्स हैव अ लुक एट ऑटो सेक्टर. ऑटो सेक्टर में हमें कब एग्जिट लेनी चाहिए थी? जब भी प्राइस, देखिए जब मैंने बोला कि जब क्लाउड थिक है, द मूवमेंट विल बी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, आपको अप ट्रेंड ही मिलेगा. बट जब क्लाउड थिन हो जाता है, यहाँ पे देखिए क्लाउड थिन हो गया, राइट, ये जगह पे यू हैव टू बी केयरफुल. मतलब कि अब कुछ भी हो सकता है, और डबल टॉप लगा रहा है, वैसे भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगा रहा है. जैसे ही ब्रेक होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले रहा है क्लाउड से, आपके पास अपने स्टॉक्स को, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को एग्जिट करने का टाइम है, राइट. यहाँ पे फिर एक बार ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस ले रहा है क्लाउड से, फिर एक बार रेजिस्टेंस ले रहा है क्लाउड से, तो ये आपको बताता है कि आपके पास अब टाइम है टू एग्जिट. लेट्स हैव अ लुक एट निफ्टी. तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमें अपॉर्चुनिटी कब कब मिली थी बाइंग की? यहाँ देखिए क्लाउड थिन हो गया, दिस इज अ थिन क्लाउड, राइट. थिन क्लाउड मतलब अनसर्टेनिटी है, बट क्लाउड पे बहुत अच्छा सपोर्ट हो रहा है. आपको पास्ट बैरियर ब्रेक होने की वेट करनी है, एंड यू कैन सी इट इज़ इन अ गुड अप मूव, राइट. उसके बाद जब भी गिरता है और सपोर्ट लेता है, तो आपको बस उसी कैंडल का वेट करना है जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, एंड जैसे ही रेड लाइन के ऊपर जाता है, आप फिर से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं. फिर सपोर्ट लिया, रेड लाइन के ऊपर गया, एक और ट्रेड बना, राइट. फिर सपोर्ट पे आया यहाँ पे और रेड लाइन के ऊपर जाता है, तो अगेन यू हैव अ गुड ट्रेड. अब हमें एग्जिट कब करना है? जब ये पियर्स कर रहा है, जब ये इस सपोर्ट के नीचे आती है निफ्टी, आपको एग्जिट करना है. बट अगर क्लाउड नीचे है और क्लाउड को ब्रेक कर देता है, तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करना है. जब अब नेक्स्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ कब आएंगी? जब भी ये क्लाउड से रेजिस्टेंस लेगा. तो यहाँ पे देखिए आपको क्लाउड से रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसे ही एग्जिट होता है आप अपनी ट्रेड्स को एग्जिट कर सकते हैं, राइट. तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मिलता है, एंट्री मिलती है, एग्जिट मिलती है और ट्रेड मिलते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी. ये बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो है? तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है. बैंक निफ्टी इज़ इनफैक्ट मोर, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है. बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा सो दैट यू कैन हैव बेटर एंट्रीज. तो आप 1 आवर अगर लगाते हैं, 1 आवर पे सपोर्ट एंड 1 आवर पे रेजिस्टेंस देखिए. जैसे यहाँ पे एक क्लाउड पे सपोर्ट ले रहा है, राइट. ये जगह पे आप 1 आवर में सपोर्ट ले रहा है, आप इसके ऊपर जाते ही आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, राइट. अगर 1 आवर में कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है, क्लाउड से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे क्लाउड से रेजिस्टेंस लिया 1 आवर में, दिस इज़ अ गुड ट्रेड, राइट. क्यों? आप देखिए पहली कैंडल बनी है 9:15 की और इसने रेजिस्टेंस लिया क्लाउड से. नेक्स्ट डे आप देखिए शार्प मूव, नेक्स्ट 2-3 दिन आपको शार्प मूव मिलेगा, राइट. तो 1 आवर में आप जा सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए. तो क्या होता है कि आपको टाइम फ्रेम ढूंढना पड़ता है, राइट. क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगेगा इसको आइडेंटिफाई करना. वीकली टाइम फ्रेम इज स्टिल बेटर, वीकली टाइम फ्रेम इज स्टिल बेटर. तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे भी क्लाउड का सपोर्ट लग रहा है, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं. क्लाउड से रेजिस्टेंस लग रहा है, वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं. ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड था. वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, आपकी बाइंग बनती थी 24,895 के ऊपर, एंड काफ़ी अच्छा मूव दिया था. यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया था और फिर बैंक निफ्टी ऊपर गई थी, फिर सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गई थी, फिर सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गई थी, राइट. तो इस तरह के ट्रेड आप ढूंढ सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, या फिर आप इसमें अभी भी अच्छे खासे सपोर्ट बन रहे हैं. अब आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ आएगी? 50,800 के ऊपर या 52,000 के ऊपर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी इन बैंक निफ्टी. तो ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट यू नो व्हेन टू एग्जिट, राइट. व्हेन टू एग्जिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली क्या होता है कि हमको एंट्री तो पता होती है. हैव अ लुक एट CPSE. अगर आप CPSE में यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम में कितना बढ़िया सपोर्ट लिया, और उसके बाद आप देखिए प्राइस इस रेड लाइन के ऊपर ऊपर ही है, यहाँ पे गिरा था, यू कुड हैव एग्जिटेड इट. फिर सपोर्ट लिया था, फिर आप ले सकते हो, फिर सपोर्ट लिया, फिर ले सकते हो. और फिर ये जितना दूर है उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है. आप देखो जितना दूर रेड लाइन से उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है. तो अगेन यू नो, अगर आपको छोटा टाइम फ्रेम चाहिए, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है कि ज़्यादा ट्रेड्स मिल जाते हैं, ज़्यादा श्योरिटी मिल जाती है, और नहीं तो आपका यहाँ देखिए अच्छा खासा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. एवरी टाइम इट गोज रेड लाइन पे या क्लाउड पे जाता है, आपको रेजिस्टेंस की अपॉर्चुनिटी मिलती है.
तो अगर आपको पूरा सिस्टम समझना है, सीखना है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल मेक मोर वीडियोज़ अबाउट इट एंड आई विल एक्सप्लेन यू द होल सिस्टम कि कैसे इसमें लीडिंग, लैगिंग, बेस, क्लाउड क्या होता है, कैसे स्टॉप लॉस, कैसे. अभी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया कि सेक्टर्स में से आप कैसे एंट्री लो, कैसे एग्जिट लो, राइट. आपका काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है कि आप ढूंढ के बताइए मुझे कौन सा सेक्टर आपको ऐसा लगता है कि सपोर्ट ले रहा है क्लाउड के ऊपर, या कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि क्लाउड से रेजिस्टेंस ले रहा है. अभी वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, डेली टाइम फ्रेम में देखिए, 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए और 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए, एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए. द लर्निंग डज नॉट कंप्लीट इफ आई जस्ट गिव अ लेक्चर एंड यू जस्ट लिसन टू इट. इट कंप्लीट्स ओनली व्हेन यू इम्प्लीमेंट इट. सो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा सेक्टर 1 आवर में क्लाउड के ऊपर सपोर्ट ले रहा है. सातों कैंडल जो एक दिन की है वो क्लाउड के ऊपर बन रही है या क्लाउड के नीचे बन रही है, 1 आवर में, 4 आवर में, 1 डे में. मतलब 1 आवर में 7 कैंडल्स होंगी, तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे वो क्लाउड के ऊपर बन रही है. तो do this work. I'll make more elaborate videos so that you can have more fine tuning in your trading using Ichimoku Cloud. With this I'll be signing off. आज कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसके ऊपर और elaborate वीडियो चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, and I will make a very elaborate video on Ichimoku Cloud. Bye bye, take care, all the best.